सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। अभी जैसा कि हमने साइंस में फिजिक्स के पोर्शन में केवल मोशन चैप्टर पढ़ा, ठीक है। मोशन में हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। वही सारी चीज़ें उस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। अब जो हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो अभी सीबीएसई ने नोटिफिकेशन दिया है कि कुछ पार्ट्स, कुछ चैप्टर्स डिड्यूस कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए हमारे कोर्स में से, तो इस चैप्टर में से हमारा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर एज इट इज़ हमारा कोर्स में है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे। तो अब हम शुरू करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 9, ठीक है, क्लास 9 के अकॉर्डिंग, कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स, ठीक है, कि बेसिकली फोर्स है क्या। अभी तक हम बस सुनते आए हैं यू अप्लाइड सम फोर्स, और फोर्स है क्या, ठीक है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। फोर्स के साथ साथ हम फोर्स के पार्ट जानेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है, बैलेंसिंग फोर्स में बैलेंसिंग का क्या रोल है वो हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रीवियस चैप्टर में तो हमने पढ़ा था 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। वहाँ क्या पढ़ा था हमने, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, और यहाँ हम पढ़ेंगे 3 लॉज ऑफ मोशन। बोथ आर टोटली डिफरेंट, ये एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है कि वो अगर उनसे बोला जाए राइट 3 लॉज ऑफ मोशन तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लेकर आ जाते हैं, और बोला जाए राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन तो 3 लॉज ऑफ मोशन लेकर आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिफरेंट है एंड 3 लॉज ऑफ मोशन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम फिजिक्स बेसिक से स्टार्ट करें, इसीलिए कन्फ्यूजन रहते हैं। सीनियर क्लासेस में जैसे जैसे आप जाओगे ये कन्फ्यूजन क्लियर होते चले, ठीक है। तो उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में हमें एक नई चीज पता लगेगी, इनर्शिया, और इनर्शिया का रिलेशन पता लगेगा मास से, कि इनर्शिया का मास से क्या रिलेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम एक नया वर्ड जानेंगे, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के साथ साथ हम सेकेंड लॉ जिस पे डिपेंड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो भी जानेंगे, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम भी जानेंगे, जो हम मैथमेटिकली कैसे इसको प्रूव करके दिखाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, ये भी हम इसी पार्ट में करेंगे। और इसके साथ साथ हम फिर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि बेस्ड होंगे किस पे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। इस चैप्टर से हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम आता है, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में रिकॉइल के बारे में जानेंगे, जिसको हम ये कह सकते हैं ऑपोजिट फोर्स, ठीक है। रिकॉइल होता है ऑपोजिट फोर्स। उसके साथ साथ हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, या कंजर्वेशन ऑफ लॉज, जो भी बहुत सारे लॉज हैं उसमें से एक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैसे एक मोमेंटम दूसरे मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे हम एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय करते हैं, उसी तरह मोमेंटम को भी हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट। उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि फोर्स क्या क्या चेंजेस करता है किसी ऑब्जेक्ट में, पर्टिकुलर थिंग, ये फोर्स की फोर्स का इम्पैक्ट चीज़ों पर क्या क्या, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक के चैप्टर के स्टार्टिंग में नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप इनको नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर हम आगे स्टार्ट करें।